ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने बंगाल में 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी जांच सर्वे के पिछड़ों के हक में उनको हक दिलाने का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी होश में आओ बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 ममता बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने जिला मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम मतों के लिए इस हद तक गिर गई है कि पिछड़ों के हक पर कुठाराघात निरंतर करते आ रही हैं। उन्होंने बंगाल में 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी जांच सर्वे के पिछड़ों के हक में उनको हक दिलाने का काम किया, जो कि अगर अनुपात में कोई व्यक्ति होता है तो बात समझ में आती है। उनकी आबादी 30% और उसके अलावा उनकी 118 जातियां घुस जाती हैं। कभी 42 जातियां शामिल की जाती हैं तो उसमें 39 जातियां मुस्लिमों की होती, 3 जातियां सिर्फ हिंदुओं की। तो ऐसा अनैतिक कृत्य पिछड़ों के साथ पिछड़ों का हक मारने का काम निरंतर इंडी गठबंधन करता आ रहा है। अब कर्नाटका में देखिए, उन्होंने जहां कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने पिछड़ों को हक देने का मुस्लिम समाज को निरंतर आरक्षण देने के लिए घुसा रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन वो निरंतर वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम ममता बनर्जी को आगे आने वाले दिनों में पूरे देश के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उनको करारा जवाब देंगे और ये इंडी गठबंधन की विदाई इस बार पूरी तरह से विपक्ष के लायक भी नहीं बचेंगी। बात की जाए तो जिस तरह ममता बनर्जी पीएम को लेकर भी लगातार हमलावर रहती हैं, इस समय चुनाव भी चल रहा है, उसको लेकर पीएम को लेकर के हमलावर रहती हैं, उसका जवाब भी हम ओबीसी मोर्चा के लोग दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पीएम को एक विश्व के ऐसे नेता के रूप में देखती है। पूरा विश्व भी उनको मान रहा है अपना, कि ममता बनर्जी कहीं उसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातों से अपना क्षतिपूर्ति करने का काम करते हैं। देश की जनता समझती है कि कौन कोरोना काल में वैक्सीन लगवा रहा था, कोई अगड़े पिछड़े का भेद नहीं था, कोई धर्म का भेद नहीं था। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। उज्ज्वला सिलेंडर मिलता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। लेकिन भेद देने का काम इंडी गठबंधन कभी सबका सर्वे करा करके, कभी जाति जनगणना करा करके भेद पैदा करने का काम, कभी कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण, बंगाल में 118 जातियों को घुसा दिया जाता है पिछड़ों के हक के अंदर। तो ये हमारे हक को अगर कोई मारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लोकतंत्र की हत्या भी लगातार कहती है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं उनके कृत्यों से, कि किस तरह से बंगाल में अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, एक राजनीतिक पार्टी को हक होता है अपने काम करने का, अपने झंडा, कोई झंडा लगाता है उसको मारा जाता है, कोई भाजपा का बैनर अपने यहाँ लगा लेता है उसको मारा जाता है, और उसके बाद तमाम इस तरह के कभी बलात्कार के केस पूरे के पूरे जगह पर दिखाई देते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? पिछले चुनाव में आपने देखा था कई जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया माननीय अमित शाह जी का,
तो ये कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कौन लोकतंत्र को संभाल रहा है, ये आप निर्णय करने का काम करिए। हमने किसी के साथ भेद नहीं किया, किसी राज्य के साथ। जहां 80 करोड़ जनता को अगर राशन देते हैं माननीय मोदी जी, तो 80 करोड़ 28 राज्यों के सभी जनता की